नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। अगर हम जियो के साथ लॉजी जोड़ दें तो ये हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मैट्री, पृथ्वी का मापन। जियो प्लस आइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ज्योग्राफी का जनक साइरेन के इरेटोस्थनीज को माना जाता है, जो एक प्राचीन यूनानी विद्वान थे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक प्रेसिया बहुविज्ञ थे, जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है और उन्हें आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सौरमंडल में पृथ्वी, सूर्य, आर्यग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य एक तारा है जिसकी स्थिति सौरमंडल के केंद्र में है। सूर्य गर्म गैसों द्वारा निर्मित एक गोला है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर हम अपनी पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस देखें तो ये समथिंग 15 करोड़ किलोमीटर होगी। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। अब चलिए बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक। ग्रहों में स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा अथवा सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के ही समान है। खगोलीय संगठन IAU की बैठक 24 अगस्त 2006 द्वारा 2003 UV 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। 2006 तक प्लूटो सौरमंडल का 9वां ग्रह था। तब दूरी के क्रम अनुसार यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह था, लेकिन साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। जिस प्रकार पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा से पृथ्वी भी चंद्रमा के जैसी चमकती हुई प्रतीत होती है। पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और इसका आकार भूआब है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी ना ही अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। इस पर पानी और वायु उपस्थित है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है और इसे सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इन्हीं खूबियों के कारण कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास 3474.8 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास 12,742 किलोमीटर का 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। इतने ही दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये गर्म गैसों से निर्मित होते हैं। तारों के पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। ये हमसे अत्यधिक दूर होते हैं, इसलिए ये आकार में बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति गिरने की होती है। ये वायु के साथ घर्षण होकर चलने लगते हैं। इन्हें ही टूटा हुआ तारा कहते हैं। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट आदि हैं। क्षुद्रग्रह असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रह के टूटकर अलग हुए भाग हैं। उल्का पिंड और क्षुद्रग्रह में अंतर ये है कि क्षुद्रग्रह किसी ग्रह से छोटे होते हैं,
लेकिन ये कंकड़ की आकार वाली वस्तुओं से बड़े होते हैं, अर्थात क्षुद्र उल्कापिंड से बड़े होते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा को प्रदर्शित करता है। प्राचीन समय में रात्रि में इसी के द्वारा दिशा निर्धारण किया जाता था। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि आरसामेसर का भाग है। सप्तऋषि के संकेतक तारों द्वारा हम ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। खगोल शास्त्री खगोलीय पिंड एवं उनकी गति का अध्ययन करने वाले को कहते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार सभी ग्रह एवं चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।